कहीं ना कहीं ये इंडिया जो गठबंधन है उसका मुझे लगता है रिएक्शन है ऑपोजिशन द्वारा जो दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं कहीं पूरे देश को बिजली फ्री ना दे दे केजरीवाल, इसलिए ये काम हो रहा है। जहाँ तक बात है कि हम लोगों ने पहले भी बोला है कि अगर अरविंद जी जेल जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलेगी जी। एक नहीं चाहे सो अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। याद रखो कि जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। बस में नहीं जाना। तो हमारे साथ दिल्ली की मेयर शैली जी मौजूद हैं। जिस तरीके से आज जैसे ही गिरफ्तारी के बारे में पता चला उसके बाद ही तमाम बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पहुंचे थे। इसी कड़ी में शैली ओबराय जो कि यहाँ की मेयर है वो भी पहुंची हुई है और तमाम तरीके से ये बताने की और जताने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने बड़े नेता के साथ में खड़े हुए इस मुश्किल घड़ी में, जब उनके नेता जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली के हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बताते हुए कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन बना हुआ है वो इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े हुए हैं, अकेले नहीं है। इसी में देख सकते हैं आप, चाहे तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। संदीप दीक्षित जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी बात कर सकूं। तमाम कार्यकर्ता समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, आज की जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और दिल्ली में छावनी वाली स्थिति है, आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के बाहर इतनी भारी संख्या में पुलिस को लगाना, फोर्स को लगाना और उनकी गिरफ्तारी की जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास आ रही है, हर बार कोर्ट का दरवाजा हमारे को खटखटाना, आम आदमी पार्टी को अपनी हर लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़नी पड़ी और इस बार भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से कभी मनाही नहीं करी गई। सवाल है सबूतों का, सवाल है एविडेंस का, सवाल है हर बात की जो कार्रवाई है वो लीगल तरीके से की जाए। और आज की जो स्थिति है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली की जनता का जो प्यार है, कैसे यहाँ पर सड़कों पर किलोमीटर की दूरी में आज जनता यहाँ पर खड़ी हुई है पूरा विरोध करते हुए। और दिल्ली की जनता का मैं बताना चाहती हूँ जो प्यार और आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर बना रहा है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। और गिरफ्तार किया जा सकता है फिजिकली किसी को, बट किसी के विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा। बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन टाइमिंग को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव संहिता जो है देश के अंदर लगी हुई है, आचार संहिता, और ऐसे में गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये इंडिया जो गठबंधन है उसका मुझे लगता है रिएक्शन है ऑपोजिशन द्वारा जो दिया जा रहा है, क्योंकि मालूम है सिर्फ एक पूरे देश में जो नेता है जो इनको टक्कर दे सकता है वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चलाते हैं, गुड गवर्नेंस सरकार चलाते हैं। गुड गवर्नेंस मॉडल दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। अगर अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने वाले को ये सजा मिलेगी तो आज दिल्ली नहीं पूरा देश आज का तमाशा ये देख रहा है। बड़ी बात कह रही है दिल्ली की मेयर की कहीं ना कहीं गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और इसी के चलते इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे। किस तरीके से इस गिरफ्तारी को आप लोग देखते हैं? देखिए, दिल्ली का पहला शहर है देश का जहां पर 200 यूनिट बिजली हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हर घर को दी, चाहे वो भाजपा का सिपाही था, चाहे वो कांग्रेस का सिपाही था, चाहे वो सपा का था, चाहे वो अपा का था, सबको बिजली मुफ्त दी। 200 यूनिट किसने दी? अरविंद केजरीवाल ने। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं कहीं पूरे देश को बिजली फ्री ना दे दे केजरीवाल, इसलिए ये काम हो रहा है। उनको डर लग रहा है कि स्वास्थ्य कहीं हर घर को फ्री ना मिल जाए, इसलिए केजरीवाल से घबराता है मोदी। कहीं इनको लगता है कहीं शिक्षा सबको। भाजपा कह रही है भ्रष्टाचार करेंगे तो इस कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। तो अजीत पवार और छगन भुजबल पे सबसे पहले कार्रवाई करती ना, जिसकी फाइल ही गुम गई ईडी से। फाइल तो ढूंढ लाते ईडी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ उधर आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करूंगी। सर, किस तरीके से इस गिरफ्तारी का जो आप लोगों को काफी टाइम से डर था कि कहीं ना कहीं ईडी इस तरीके का एक्शन लेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हम पहले से ही कहते रहे हैं कि भाई मोदी जो है वो केजरीवाल जी से डरता है और उसका एक ही मकसद है कि किस तरह से उनको अरेस्ट किया जाए, और उनको लगता है इससे वो आम आदमी पार्टी को डरा देंगे, धमका देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। आज हर देश के हर कोने में, हर गली में, हर गांव में
एक केजरीवाल पैदा होगा और उससे ज़्यादा अच्छी मजबूती से लड़ाई जिस लड़ेगा। तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने पिटीशन लगाई थी कि गिरफ्तारी ना हो, क्या पहले से ही डर था, अंदेशा था कि गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये पूरा का पूरा केस जो है फर्जी है, ये लीगली स्टैंड नहीं करता, ये पॉलिटिकल केस है एक तरीके से। आप सोचिए, लगभग 500 से ज़्यादा छापे मार लिए इन्होंने, आज तक 1 रुपया नहीं मिला इनको कहीं पे, ना इनके पास कोई केस है, बस अरेस्ट किए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि लगातार ईडी जिस तरीके से शराब घोटाला दिल्ली का, उसमें 600 के करीब पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़े नेता आम आदमी पार्टी के पहले ही जो है जेल के अंदर, चाहे वो सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और अब उसके बाद इसी कड़ी में खुद सीएम केजरीवाल का नाम। हालांकि 2 साल से पूरा मामला चल रहा था, लगातार इस तरीके के नो समन देने के बाद गिरफ्तारी आज जो है पूरी तरीके से हो जाएगी, लेकिन इस बीच जो नो समन जो केजरीवाल जी को दिए गए थे उसको वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि समन को किस तरीके से जो है इग्नोर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो कोर्ट की अवमानना बता रहे थे। और ऐसे में आगे की तरफ चलती हूँ, तमाम आप देख सकते हो उधर बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के पहुंचे हैं, एमपी और पुलिस बुरी तरह यहाँ पर जो है भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस हो। और जिस तरीके से ईडी ये बोलते हुए यहाँ पर पहुंची थी कि सिर्फ तहकीकात और सिर्फ जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, इन तमाम इंतजामों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं आज ईडी एक बड़ा एक्शन जो है इस शराब घोटाले में ले सकती है। और उसी का आप देख सकते हैं परिणाम ये हुआ कि आज ईडी ने जो है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली। हालांकि अभी वो अंदर की तरफ ये फोन पे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद में सीएम केजरीवाल को यहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करेगी, लेकिन मैं इधर दिखा सकती हूँ तमाम कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं अपने नेता के समर्थन में कि जो वो वक्त इस समय आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत पिलर है, सबसे मजबूत जो है कह सकते पिलर है, और उन्हीं से जो कार्यकर्ता उनका एक तरीके से मनोबल बनता है। और अब जब चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे में चुनाव में क्या असर पड़ेगा और कार्यकर्ता पे क्या असर पड़ेगा, तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब वक्त रहते मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और महिलाएं जो मौजूद है, जो यहाँ पर केजरीवाल के समर्थन में आई है, उनसे ही बातचीत करूंगी। मैम, कहाँ से आए आप लोग? हम नारायणा से जिंदनगर विधानसभा से हैं, दुर्गेश पाठक जी की टीम से हैं। आप लोग किस लिए आप यहाँ पर आज गिरफ्तारी सीएम केजरीवाल की होने वाली है, किस तरीके से इसे देखते हैं? कि बहुत गलत हो रहा है, ये वही बीजेपी की एक साजिश है, मोदी जी का वही हमेशा वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि चुनाव में तो ये हरा नहीं सकते, तो उनको लग रहा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं में बिजी करें और इतने सच्चे अच्छे इंसान के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता के हित में कुछ चाहते ही नहीं है। तो जनता के इतने हित में काम करने वाले को गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो इससे नीचे वो क्या गिर सकते हैं? चुनाव में असर पड़ेगा आप लोगों को लगता है? अब ये जो आज गिरफ्तारी हुई है, 2024 का चुनाव सर पे है, असर ये पड़ेगा कि वो जो ये कर रहे हैं वो इतना गलत कर रहे हैं कि वो उल्टा जनता की नजरों में गिरेंगे, क्योंकि एक सच्चे इंसान को अगर वो गिरफ्तारी में ला रहे हैं तो वो एक तरीके से जनता की नजरों में गिरेंगे, तो ये असर पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं कि वो बंद करके वो जीत जाएंगे, तो वो कभी भी नहीं जीतेंगे। यानी कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक संदेश जाएगा जिस तरीके की कार्यवाही। मैम, कैसे आज सीएम केजरीवाल के सर पर जिस तरीके से तलवार लटकी हुई थी गिरफ्तारी को लेकर के, और अब तस्वीर साफ हो गई है कि जेल जाएंगे सीएम केजरीवाल? देखिए, तस्वीर तो साफ है, लेकिन इससे हम लोग जितने भी अपने आम आदमी पार्टी के लोग हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी नेताओं को अंदर किया गया है, किसी का भी जुर्म इन्होंने साबित नहीं किया है, हर बारी फेल है। अभी तक ये साबित नहीं घोटाला हुआ क्या है, फिर किस बेसिस पे लेके जा रहे हैं। और कोर्ट ने बोला था 22 अप्रैल तक वेट कर रहे, तो फिर वेट क्यों नहीं किया, इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये टाइमिंग को लेकर के सवाल आप लोगों के दिल में है? जी बिल्कुल, ये सब कोई प्लानिंग के तहत हुआ है। और इस वक्त इतनी रात में पूछताछ का क्या है, जब कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और उन्होंने मतलब ये सब केस में चल रहा था ये बात, तो अचानक इतनी जल्दी क्या हुई, ये बात क्या है इसको लेकर के सवाल है? यही तो हमारा सवाल है। देखिए, जल्दी इनको इसलिए क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव है इसमें नहीं चाहते कि केजरीवाल जी बाहर रहें और किसी भी प्रचार में, किसी भी चुनाव के किसी काम में वो अपनी भागीदारी दे सके। तो इनको डर तो हमारे हमारे मेन नेता हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको ही हटाना चाहते हैं, ताकि पार्टी जो है कमजोर हो जाए और ये लोकसभा चुनाव में हम कमजोर पड़ जाए। मैम, क्या लगता है
अब इसके आगे का क्या रास्ता होगा? सीएम केजरीवाल जेल जाएंगे, उसके बाद लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कोई मिलेगी? देखिए बिल्कुल मिलेगी। और जहाँ तक बात है कि हम लोगों ने पहले भी बोला है कि अगर अरविंद जी जेल जाते हैं तो जेल से ही सरकार चलेगी जी। जेल से सरकार बिल्कुल चलेगी, जेल से सरकार। कह रहे हैं, लेकिन जेल से सरकार चलेगी, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। इधर पूरा रोड चल रहा है, ट्रैफिक किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं हुआ, लेकिन उस तरफ पूरे कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। और दिल्ली पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है, तैयारी की जा रही है कि समर्थकों को तरीके से डिटेन किया जा रहा है, समर्थकों को यहाँ से ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी है वो लोग आगे बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं नारेबाजी कार्यकर्ता लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इनको एक तरीके से डिटेन करने के लिए आगे की तरफ ले जाते हैं। लगातार पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये देखिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन कर रही है, आगे की तरफ लेकर जा रही है। हालांकि इनके बीच में एक बहसबाजी भी हो रही है कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच में। आप लोगों को डिटेन किया दिल्ली पुलिस आपको डिटेन कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन ये जनता की आवाज को नहीं रोक पाएगी। अरविंद एक नाम नहीं, एक विचार है। एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा। अरविंद आज अगर यहाँ से गिरफ्तार होके जाएगा, ये जन सलाम यूं ही सड़कों पे चलेगा और यूं ही उतर के केजरीवाल के खिलाफ बचाएगा, लोगों को बोलेगा, जनता को बताएगा कि मोदी सरकार कितनी तानाशाही करके केजरीवाल जी को बंद कर रही है। आज ये सलाम रुकेगा नहीं। देखिए यहाँ से बड़ा दावा कर रहे हैं कार्यकर्ता है और कह रही है कि अगर आज यहाँ से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो एक बड़ा जन सैलाब यहाँ से खड़ा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोगों के नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है? हमारे नेता ईमानदार हैं। जिस तरीके से चंदे के नाम पे पूरे देश में धांधली फैल रही है ना, जिस तरीके से चंदे के नाम पे धांधली फैली है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पूरा पर्दाबंद नहीं किया गया, वह आपको भी पता है और हमें भी पता है, जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ, उसके डर से अरविंद केजरीवाल, शिबू सोरेन अपने विपक्ष की गिरफ्तारी के लिए पूरी मोदी सरकार ने जोर लगा लिया है। वो एक नारा दे रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता के बीच में उनका 200 पार भी नहीं होने जा रहा है। बात कह रहे हैं कैसे आप तो शायरी वगैरह करते हैं काफी, और आज आपके नेता जो है सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल वो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है और वो ये कहते हैं कि आज जिस तरीके से आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये मौका आएगा और आज ये दिन बता रहा है, आज ये दिन एहसास करा रहा है कि आज एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो कि जेलें भी छोटी पड़ेंगी, जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आज आप देश के अंदर चाहे किसी भी सीएम को गिरफ्तार करते हो, यहाँ पर संजय सिंह जी को गिरफ्तार करते हो, देश का भविष्य बनाने वाले आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हो, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि आपका भी नाम है। इतने दिन तुम कहां गए थे? आप संबंध पे संबंध देते रहे, आपको पता था कि चुनाव आने वाले हैं और जैसे ही चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई, दिल्ली का चुनाव 1 महीने बाद में है, उनको पता कि दिल्ली का चुनाव 25 मई को होने वाला है। इस 1 महीने के अंदर इस तरह से माहौल खराब करे दिल्ली के अंदर कि ताकि पिछले 1 साल पहले
2 साल पहले 3 साल पहले जिस तरह से यहाँ पर दंगे हुए थे वैसे ही व्यवस्था करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन मैं आज एक चीज बताना चाहता हूँ कि बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारो। अभी 2 दिन बाद भगत सिंह जी का फांसी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये 23 मार्च भगत सिंह का बलिदान दिवस है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारो, नाम जिनका भगत शेखर आजाद है। गौरव को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। अरे गौरव को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। और देश को डराने मोदी जी भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे संवाद है, और विधि के विधान की भी यही इच्छा है। तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। इस बार 24 का शंखनाद बज चुका है। इस बार बीजेपी भी ईद से ईद बजाने के लिए हिंदुस्तान का आम आदमी तैयार हो चुका है। हम एक ही आवाज में कहते हैं, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, देश बेचने वाली बीजेपी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ डाले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे, और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। अब ये मौका आने वाला है, इसलिए हम आज नरेंद्र मोदी जी को पता है, आज बीजेपी को अच्छे से पता है कि यहाँ महागठबंधन हुआ है, और महागठबंधन के तहत उनको 4 अपने कैंडिडेट बदलने पड़े हैं, क्योंकि पता है कि पिछले वालों ने कुछ किया नहीं है तो सर पे नीचे ठीकरा फोड़ा जाए। और आज जब 4 सीटें पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, उधर से गठबंधन के तहत कांग्रेस 3 सीटें जीतने जा रही है, बीजेपी का यहाँ से सफाया हो रहा है, पंजाब से सफाया हो रहा है, हरियाणा में सफाया हो रहा है। वो ये देखती कि उत्तर भारत के अंदर सफाया हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज डराने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी जी, आज बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये केजरीवाल वो आदमी है जो इनकम टैक्स कमिश्नरी की नौकरी को ठोकर मारता है और देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है काफी भावुक है इस समय पर और अपनी बात कह रहे हैं, और 4 PM पर आप लगातार ये कवरेज देख रहे हैं। अभी तक सीएम केजरीवाल घर के अंदर, ऐसे में आगे का रास्ता क्या बनता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ में। सर, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना बड़ा नुकसान गठबंधन के लिए मानते हैं? गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि अब क्रांति होगी, और जिस तरह से लोकतंत्र को हत्या करी जा रही है वो बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, सबको उठ कर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आवाज दबा दी जाएगी। सर, उधर हेमंत सोरेन और कल कुछ दिन पहले कविता जी और अब सीएम केजरीवाल, किस तरीके से ईडीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जनता से चुने अरविंद केजरीवाल को किस तरह से फोर्सेस ने घेरा घर को, जैसे लगता है कि बहुत बड़े आतंकवादी हो। ये कोई बात होती है? लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और 2 चीफ मिनिस्टर वर्तमान जो जेल में जाएंगे इन दूसरे को, ये तो मिनिस्टर, अपोजिशन का मिनिस्टर, MP या लीडर, वो तो ऐसा लगता है कि आम है। जब जिसको चाहो उसके खिलाफ में ईडी का नोटिस भेज दो, सीबीआई इनकम से ठीक पहले इस तरीके का कदम ईडी की तरफ से भारी नुकसान चाहते हैं। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है दिल्ली में, उससे वो परेशान है, उसको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उदित राय जी थी, अपने बात रख रहे हैं कि नुकसान पहुंचाने की कहीं ना कहीं कड़ी में ये जो है कदम उठाया गया ईडी की तरफ से। यहाँ पर जो गोपाल जी है, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी पहुंचे हुए हैं, अभी पहुंचे हैं। हालांकि उससे पहले ही तमाम नेता यहाँ पर पहुंच गए थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ठीक गिरफ्तारी के बाद पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले चाहे आतिशी हो, चाहे, और देखिए नारेबाजी की जा रही है, बीच में समर्थक है, और सामने आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर लगातार अपने नेता के लिए एक तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन में खड़े हुए हैं। और जो ईडी के द्वारा
पूरा ये षड्यंत्र रचाया गया है उसको कहीं ना कहीं खंडन करते हैं और विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, आतिशी वहाँ पर नजर आ रही है आपको। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट रहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के वो लगातार जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लगा रहे हैं। और उधर मैं कुछ और लोगों से जुड़ूंगी जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर्वेश जी हैं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने कई बार इसने हमारे चैनल पर देखा होगा। सर, किस तरीके से इस गिरफ्तारी को देखते हैं? ठीक चुनाव से पहले इतना बड़ा ईडी का कदम। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। उनका डर है कि ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये पूरे देश में कैसे फैल रहा है। 2014 के चुनाव में फर्जी गुजरात का मॉडल उन्होंने पूरे देश को दिखाया, वो फुस हो गया, उसका गुब्बारा फुस हो गया। अरविंद केजरीवाल ने एक मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई का मॉडल जो पूरे देश में दिया तो आज हिट हो गया। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति को समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी देश के विपक्ष की हर एक आवाज को दबा रहे हैं। सांसद संजय सिंह जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डर है। मुझे लगता नहीं शराब घोटाला कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान केजरीवाल के लिए और तमाम आम आदमी पार्टी के लिए क्रिएट कर चुका है? शराब घोटाला है क्या, बताइए आप, है क्या? आप बता दीजिए, कोई भी, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, बताइए क्या है शराब घोटाला? 100 करोड़ का घोटाले की बात की जा रही है। ईडी जो है खुद केजरीवाल का नाम की बात करती है। नहीं, 2 साल से जिस घोटाले की जांच हो रही है वो कभी 10,000 करोड़, कभी 1,000 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी 100 करोड़, ये अफवाहों का बाजार है। नरेंद्र मोदी अफवाहों के नेता हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन है, उससे निकला हुआ है ये दिल्ली का शराब घोटाला। आम आदमी पार्टी को नुकसान होता नजर आता है चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी। आपने इस देश की राजनीति में कभी देखा है कि लोकतंत्र को बचाने वालों के साथ कभी जनता न खड़ी हुई हो? आपने जेपी को, लोहिया को कभी क्या आपने देखा है कभी कोई डरा हुआ हो? कभी किसी को सत्ता की तानाशाही ने डरा दिया और उनका कभी कुछ नुकसान हुआ है? अरविंद केजरीवाल आज इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश की जनता उनके साथ है। कैसे हजारों लोग चंद घंटों में सड़कों पे आ गए हैं, आप यहाँ देखिए। और पूरे देश में करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हैं। किसी तरीके से कोई हमारा डर नहीं है और अरविंद केजरीवाल आज जनता के दिलों में बसते हैं, दिल्ली और देश के दिलों में बसते हैं और इसका परिणाम 2024 में आप देखें। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। सर्वेश जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अभी भी काफी मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता समेत तमाम बड़े नेता अपने आप को देख रहे हैं और लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये जो एक्शन ईडी के जरिए से कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने लिया, इसका भारी नुकसान 2024 के चुनाव में भाजपा का होता दिखाई देता है। बात रही हो या जो है हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। ठीक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अरविंद सिंह लवली है वो यहाँ पर पहुंचे हैं एक तरीके से सॉलिडेरिटी करने के लिए, समर्थन में पहुंचे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आज सुबह से ही खलबली थी कि शायद सीएम केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो सकती है। कोशिश की थी आपको दिखाने की कि शायद केजरीवाल को जिस रास्ते से ले जाया जाएगा वहाँ से दिखाए, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको ले जाया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लगातार समर्थक बने हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब बताया जाए कल सीएम केजरीवाल को जो है एक तरीके से उनका मेडिकल किया जाएगा कल, और कल ही उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच बड़ा सवाल यह है क्या दिल्ली की सरकार भी कोई और सीएम बनेगा या खुद केजरीवाल जो है दिल्ली की जेल से ही इस तरीके से अपनी सरकार चलाएंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में बड़े सवाल तमाम कार्यकर्ताओं के मन में है कि अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, सीएम केजरीवाल एक तरीके से
आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक थे और सिर्फ वो दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम देश के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती वहां पर एक तरीके से चुनाव प्रचार करते। और आपको ये भी बता दूं, एक तरीके से सीधा लोहा लेते हैं सीएम केजरीवाल पीएम मोदी से, लगातार मुखर रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं और खुल करके सीएम केजरीवाल पीएम पर हमला करते हैं। लेकिन अब जब सीएम केजरीवाल जेल के अंदर चले जाएंगे तो ऐसे में कौन आम आदमी पार्टी का पक्ष रखे। और ये साथ ही एक बड़ा नुकसान है कि साथ ही एक बड़ा जो है बुरी खबर है कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक तरीके से दिल्ली में काफी मजबूत स्थिति है, वहीं पंजाब के अंदर अन्य कई राज्यों में भी एक मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी की बताई जाती है। जब लेकिन अब ऐसे में जब केजरीवाल सीएम जेल के पीछे चले गए हैं तो क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की और गठबंधन के लिए बनती है, तमाम इस तरीके के सवाल हैं जिनके बात रहते मिलेगा। तो फिलहाल आगे की क्या रणनीति होगी वो आम आदमी पार्टी को कल पता चलेगी। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।